उल्हास की जीवनी। उल्हास का जन्म 1913 में राजस्थान के अजमेर में एमएन कौल के रूप में हुआ था। वे 20वीं सदी के मध्य में हिंदी सिनेमा में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। कश्मीरी पंडित परिवार में जन्मे वे चांद बहादुर कौल के बेटे थे और इंदिरा गांधी के चचेरे भाई थे, क्योंकि उनके पिता कमला नेहरू के भाई थे। एक प्रमुख राजनीतिक वंश से इस पारिवारिक संबंध ने उनकी कलात्मक यात्रा को एक दिलचस्प पृष्ठभूमि प्रदान की। अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी करने के बाद उल्हास ने फिल्म उद्योग में अपने सपनों को पूरा करने की ठानी। 1935 में साथी अभिनेता प्रेम अदीब की मदद से वे हिंदी सिनेमा में अपनी किस्मत आजमाने के लिए अब पुणे चले गए। उन्हें सफलता तब मिली जब उन्होंने प्रभात फिल्म कंपनी के तहत अपनी पहली फिल्म वहां हासिल की, जिसका निर्देशन के नारायण काले ने किया और अभिनेता चंद्र मोहन, एक अन्य कश्मीरी पंडित का समर्थन प्राप्त किया। उल्हास के करियर को वास्तव में 1942 में फिल्म बसंत से गति मिली, जिसमें उन्हें मुमताज शांति के साथ कास्ट किया गया था। इस फिल्म में एक दिलचस्प संयोग यह था कि इसमें एक और मुमताज भी थी, जिन्होंने उल्हास की बेटी का किरदार निभाया था और बाद में महान अभिनेत्री मधुबाला बनी। शुरुआत में मुख्य नायक के रूप में चुने जाने के बावजूद उल्हास ने अपने पूरे करियर में मुख्य रूप से सहायक भूमिकाएं निभाईं। एक ऐसा रास्ता जिसने एक अभिनेता के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। 1930 के दशक के उत्तरार्ध से लेकर 1980 के दशक की शुरुआत तक के अपने करियर के दौरान उल्हास 100 से ज्यादा फिल्मों में नजर आए। वे भी शांताराम की प्रस्तुतियों में नियमित रूप से शामिल थे। उन्होंने डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी, 2 आँखें, 12 हाथ और नवरंग जैसी उल्लेखनीय फिल्मों में अभिनय किया। उनकी कुछ सबसे प्रमुख फिल्मों में पर्वत पे अपना डेरा, 2 भाई, झांसी की रानी, लैला मजनू, अमर, नास्तिक, मिर्जा गालिब और कुंदन शामिल हैं। कुंदन में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अपना एकमात्र फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन मिला। उल्हास की फिल्मोग्राफी अपनी विविधता के लिए उल्लेखनीय है, जिसमें ऐतिहासिक नाटक, सामाजिक टिप्पणियां और रोमांटिक कथाओं सहित विभिन्न शैलियों की फिल्में शामिल हैं। उन्होंने अपने समय के कई प्रमुख अभिनेताओं के साथ काम किया और मुख्य और सहायक भूमिकाओं में प्रभावशाली प्रदर्शन करने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते थे। उनकी कुछ कम चर्चित लेकिन महत्वपूर्ण फिल्मों में दहेज, सुरंग, गूंज उठी शहनाई और रानी रूपमती शामिल हैं। दुख की बात है कि उल्हास का निधन 14 जुलाई 1969 को अपेक्षाकृत कम उम्र में हो गया। उनकी मृत्यु विशेष रूप से मार्मिक थी, क्योंकि उनकी कई फिल्में अभी भी रिलीज होने वाली थी। वास्तव में उनकी अंतिम फिल्म सवाल उनकी मृत्यु के लगभग 13 साल बाद रिलीज हुई थी। फिल्म प्रेम पुजारी ने तो उन्हें अपने क्रेडिट में स्वर्गीय उल्हास के रूप में संदर्भित किया, जो उनके असामयिक निधन की प्रकृति को उजागर करता है। अपने अपेक्षाकृत छोटे जीवन के बावजूद उल्हास ने हिंदी सिनेमा पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्हें न केवल एक अभिनेता के रूप में बल्कि एक बहुमुखी कलाकार के रूप में भी याद किया जाता है, जो मुख्य और चरित्र भूमिकाओं के बीच सहजता से बदलाव कर सकते थे। उनकी विरासत को फिल्म इतिहासकारों और उत्साही लोगों द्वारा सराहा जाता है, जो भारतीय फिल्म उद्योग के इतिहास के एक परिवर्तनकारी दौर के दौरान उनके महत्वपूर्ण योगदान को पहचानते हैं। हिंदी सिनेमा में उल्हास की यात्रा सिर्फ एक व्यक्तिगत कलात्मक प्रक्षेपवक्र से कहीं ज्यादा है। यह 20वीं सदी के मध्य में भारतीय सिनेमा के विकसित होते परिदृश्य को दर्शाता है। अजमेर में अपनी साधारण शुरुआत से लेकर एक सम्मानित चरित्र अभिनेता बनने तक उन्होंने उद्योग को उल्लेखनीय अनुकूलनशीलता और शालीनता के साथ आगे बढ़ाया। विविध भूमिकाओं में चमकने की उनकी क्षमता, भारत के राजनीतिक अभिजात वर्ग के साथ उनके पारिवारिक संबंधों के साथ उन्हें हिंदी फिल्मों के स्वर्ण युग में एक अद्वितीय व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। हालांकि उन्हें अपने कुछ समकालीनों की तरह स्टारडम हासिल नहीं हुआ,
लेकिन उल्हास के निरंतर प्रदर्शन और अपने काम के प्रति समर्पण ने सुनिश्चित किया कि वे कई यादगार फिल्मों का अभिन्न अंग बने रहें। उनकी मरणोपरांत मान्यता और उनके काम की निरंतर सराहना उनके प्रदर्शन की कालातीत गुणवत्ता को रेखांकित करती है। उल्हास भारतीय सिनेमा के गुमनाम नायकों के लिए एक वसीयतनामा के रूप में काम करते हैं। प्रतिभाशाली अभिनेता जिन्होंने अपने सूक्ष्म चित्रण के माध्यम से भारत के सांस्कृतिक इतिहास में एक परिवर्तनकारी अवधि के दौरान हिंदी फिल्मों की कथा और भावनात्मक गहराई को आकार देने में मदद की।